भगवती के सामने बैठे या काम में भी व्यस्त हैं तो आप माँ का स्मरण करें। स्मरण मात्र से देवी प्रसन्न हो जाती है। पूजन तो बाद में आता है, पहले स्मरण करने से जब वो प्रसन्न हो जाती है तो उनके बारे में हम क्या बोलें। पुण्य का क्षय ना हो, आप पाप आगे ना बढ़ें, इसके लिए भी मन से माँ भगवती को वो बलि के रूप में समर्पित करना चाहिए। समर्पण ही बलि है। नमस्कार, आप न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। शारदीय नवरात्र का आज 8वां दिन है। आज का दिन माता महागौरी को समर्पित है। आज जो भी भक्त अपने मन में कामना लेकर मंदिरों में या पंडालों में जाते हैं, उनकी मनोकामना माता रानी जो है पूरा करती हैं। इस वक्त हम पहुंच गए हैं माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर में, जहां आपको हर रोज अलग अलग स्वरूप में माता का दर्शन कराएं। आज भी आप दर्शन कीजिए और अलौकिक आनंद आप जो है प्राप्त करिए। हमारे साथ बात करने के लिए हैं इस मंदिर के पुजारी विवेक जी, और इनसे जानेंगे कि माता महागौरी की पूजा श्रद्धालु किस तरह से करें और क्या विधि विधान है। सबसे पहले तो महाअष्टमी की शुभकामनाएं, और माँ भगवती सबको मंगल करे। सर्वमंगला है ही वो भगवती महागौरी, यानी शिव की तपस्या से जिन्होंने गौर वर्ण को प्राप्त किया वो महागौरी है। माँ पार्वती का आदि शक्ति स्वरूप। तो महागौरी हर प्रकार से अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं, सुख समृद्धि प्रदान करती हैं, और भगवती को नारियल अति प्रिय है। तो भगवती को नारियल का भोग लगाएं, नारियल का भोग लगा के उनको प्रसन्न करना है। माँ भगवती से ये वरदान मांगना है कि हे माता, हमसे जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करें और मुझे सुख समृद्धि और जीवन में आगे बढ़ने का आशीर्वाद दें। कंटिन्यू आप माता की सेवा पूजा आराधना में जुटे हुए हैं। हर दिन अलग अलग स्वरूप माता को आप देने में लगे हुए हैं। दिन रात कहा जाए तो एक आपकी हो रही है इन दिनों। क्या लगता है, जिस तरह से श्रद्धालु घर में तो पूजा पाठ कर ही रहे हैं, मंदिरों में भी जाकर दर्शन कर रहे हैं, किस प्रकार से कौन सा ऐसा चीज़ माता रानी को भेंट के रूप में समर्पित करें जो माता अति प्रिय प्रसन्न हो? अपना पवित्र मन हाथ जोड़ें, भगवती के सामने बैठें या काम में भी व्यस्त हैं तो आप माँ का स्मरण करें। स्मरण मात्र से देवी प्रसन्न हो जाती है। पूजन तो बाद में आता है, पहले स्मरण करने से जब वो प्रसन्न हो जाती है तो उनके बारे में हम क्या बोलें। स्मरण मात्र माँ को याद करें, अगर संभव हो तो उन्हें चुनरी चढ़ाएं, प्रसाद भोग लगाएं, उत्सव मनाएं। इस तरह से भगवती को प्रसन्न करने की कोशिश करें। वो शारदीय नवरात्र वैसे ही माँ कही है कि शरद काल की महापूजा में जो भी जिस रूप में मेरी आराधना करते हैं उसमें सहज स्वीकार करके अपने भक्तों को अभय वर प्रदान करती हूँ। पुजारी जी, आपसे एक सवाल अभी है कि पौराणिक कथाओं में वर्णित है बलि प्रथा की। माँ को कौन सा ऐसा चीज़ समर्पित किया जाए, अपना कौन सा ऐसा त्याग किया जाए जो माँ उस रूप में अहंकार की बलि दे। अहंकार की बलि दे कि मेरे अंदर माँ, कभी तुम अहंकार घमंड मत आने देना, 100 में बना के रखना। तो सामग्री, अगर आप नारियल भी बलि दे रहे हैं, आप जैसे कुष्मांड भी बलि पड़ता है भगवती की पूजा में, तो ये तो शास्त्रोक्त विधि है, तो वो तो होता ही है, वो करना भी है। इस शास्त्रों में लिखा हुआ है तो वर्णित है। बलि की प्रथा क्या है? मतलब ये आप भगवती को ना अपना, मतलब आप एक चीज़, मतलब बलि के बारे में यही कहेंगे कि हम कि वो शास्त्रोक्त विधि है जिसमें बलि प्रदान एक अंग है पूजा का, ठीक ना। जैसे महिषासुर मर्दिनी, माँ ने महिषासुर का वध किया, तो भगवती का एक महिष मर्दिनी स्वरूप भी है जहाँ वो महिषासुर का वध करते नजर आ रही हैं। तो लोग चाहते हैं कि उस रूप में भी समझें कि वो जो बलि है वो महिष रूप में है, तो उसको मैं बलि प्रदान के रूप में दे रहा हूँ, नारियल के रूप में दे रहा हूँ। यानी जो भी दुष्ट चीज़ है उसमें वो लगा करके दुष्ट अहंकार को दूर करने के लिए माँ उसमें बलि रूप में मैं आपको समर्पित कर रहा हूँ। यानी कि आप इस रूप में ले सकते हैं कि जितना भी मतलब कि पाप है, पुण्य है, तो पुण्य का क्षय ना हो, आप पाप आगे ना बढ़ें, इसके लिए भी मन से माँ भगवती को वो बलि के रूप में समर्पित करना चाहिए। समर्पण ही बलि है निश्चित तौर पे। और अगर कहा जाए तो सामग्री के तौर पे क्या कुछ माँ को बलि के तौर पे समर्पित करना चाहिए? लोग नारियल भी चढ़ाते हैं, वो भी एक बलि के रूप में ही है। और फिर मतलब आप भतुआ जिसको कहते हैं, कुष्मांड, वो भी बलि रूप में दिया जाता है देवी को। तो अलग अलग जगह की अलग अलग प्रथा है। जो प्रथा है जहाँ बलि से ही माँ प्रसन्न होती है? ऐसा कुछ नहीं है। माँ तो भाव से प्रसन्न होती है। बलि तो एक पूजा का एक अंग है। निश्चित तौर पे कौन सा ऐसा मंत्र है जो माँ को अति प्रिय है और जो जिससे माँ प्रसन्न होती है? सर्वस्वरूपे सर्वे से सर्वशक्ति समन्विते भयवस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते। देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि
या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज के दिन माता के चरणों से क्या कामना करते हैं देशवासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए? सारे विश्व के लिए कामना है कि माँ सुख समृद्धि प्रदान करें, आरोग्यता प्रदान करें और सद्बुद्धि प्रदान करें। हे भगवती, आप आई हैं तो आपका तो स्वागत है, लेकिन भक्त जो भी मांगे, धन मांगे, दौलत मांगे, पुत्र मांगे, पुत्री मांगे, सब सही है, लेकिन उसके साथ साथ सद्बुद्धि मांगे। ये कृपा तो तुम करके ही जाना। तो सद्बुद्धि मांगे, दूसरे की मदद करने की भावना मांगे मन में कि माँ अपने से पहले हम दूसरों के लिए सोचें, तो तुम तो स्वतः मेरे लिए कर दोगी। ये भावना के साथ अगर भगवती की पूजा की जाती है तो माँ उसे सफल करती है। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था माता सिद्धिदात्री ज्वाला मंदिर के पुजारी विवेक जी का, जिन्होंने माता के पूजा अर्चना का विधि विधान बताया और साथ ही बिहार वासियों के लिए, पूरे विश्व के लिए क्या इन्होंने कामना किया वह भी इन्होंने साझा किया। बता दें कि बलि प्रथा को लेकर के जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैली हुई है उसको भी लेकर के इन्होंने जो दूर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको इनकी बातों से ज़रूर लाभ पहुँचेगा। आप भी माता रानी का दर्शन करें, दशहरा का जो है आप विशेष तौर से लुत्फ उठाएं। सहयोगी रॉबिन्स के साथ न्यूज़ फॉर नेशन, पटना।